गिरीश्मा चौरसिया और लास्ट लेक्चर तक हमने इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर को देखा था। अब इस लेक्चर में हम देखेंगे कि इफेक्ट ऑफ प्रेशर क्या होता है। देखिए गैस है, गैस की एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी होती है, मैंने आपको बताया था क्या होती है, कंप्रेसिबल होती है। अब कंप्रेसिबल होती है मींस इनकी कंप्रेसिबिलिटी हाई है। तो आपने यदि एक सिलेंडर लिया है और इस सिलेंडर में आपने यदि गैस को फिल किया तो वो तो पूरा वॉल्यूम ले लेगी यहाँ पर। फिर आपने क्या किया, इसके ऊपर एक पिस्टन लगाया, ठीक है, आपने यहाँ पर एक पिस्टन लगाया और फिर इस पिस्टन को धीरे धीरे आप प्रेस करेंगे तो ये पिस्टन नीचे आ सकता है, ये पिस्टन नीचे यहाँ पर आ सकता है। ये पिस्टन नीचे यहाँ पर क्यों आ सकता है, क्योंकि गैस जो होती है वो कंप्रेसिबल होती है। तो गैस के बीच के मॉलिक्यूल के बीच में बहुत ज्यादा स्पेस होता है, तो आप पिस्टन से जब प्रेशर को बढ़ाएंगे तो गैस के मॉलिक्यूल क्या हो जाएंगे, पास पास आ जाएंगे। तो और ज्यादा यहाँ पर ये भी पास पास आ गया, और ज्यादा यदि आपने पिस्टन को यहाँ तक लाया, ठीक है, बिल्कुल नीचे तक ला दिया, तो इसके पार्टिकल क्या हो गया, बहुत ज्यादा पास पास आ गए। अभी ये गैस क्या हो गई, कंडेंस हो गई, अभी ये गैस हो गई कंडेंस। लेकिन मुझे एक बात बताइए, क्या अभी ये लिक्विड फॉर्म में आएगी? इफेक्ट ऑफ प्रेशर और लिक्विफिकेशन ऑफ गैस, ये दोनों जो टॉपिक हैं वो एक दूसरे से रिलेटेड ही। अभी आपने प्रेशर को बढ़ा रहे हैं तो गैस के पार्टिकल बहुत पास पास आ गए, अभी पास पास आ गए। लेकिन आप ये बताइए कि आपने इफेक्ट ऑफ प्रेशर में क्या होता है, इफेक्ट ऑफ प्रेशर में कि जब आप प्रेशर को इंक्रीज करते हैं, जैसे जैसे आप प्रेशर को इंक्रीज करते हैं, प्रेशर को बढ़ाते जाते हैं तो गैस के पार्टिकल क्या हो जाते हैं, पास पास आ जाते हैं, कंडेंस्ड हो जाते हैं। लेकिन उसकी स्टेट चेंज नहीं होती, नो चेंज इन स्टेट। यदि आप चाहते हैं कि ये जो गैस है, आपने बहुत ज्यादा इसको कंप्रेस कर दिया, इतना कंप्रेस कर दिया कि जितने लिक्विड के पार्टिकल के बीच में स्पेस होता है उतना आप लाना चाहते हैं, तो आप कंप्रेस कर रहे हैं, लेकिन इनकी क्या है, काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा है। तो यदि लिक्विड के पार्टिकल के बीच में इतना स्पेस होता है और यदि आप इतना मेंटेन करना चाह रहे हैं और गैस के पार्टिकल्स पर आपने बहुत ज्यादा प्रेशर अप्लाई कर दिया है और उसके पार्टिकल अभी इतने दूर है, बस आपको थोड़ा सा इतने ही पास में लाना है, तो ये इतने पास में बहुत ज्यादा प्रेशर अप्लाई करने पर भी ये लिक्विड फॉर्म में क्यों नहीं आ जा रही है, मैं लिक्विड की बात कर रही हूँ, मैं गैस की, तो ये इतना ज्यादा प्रेशर अप्लाई करने पर भी ये लिक्विड के फॉर्म में चेंज क्यों नहीं हो रहा है? उसका रीजन ये है कि अभी ये पार्टिकल को सिर्फ आपने प्रेशर बढ़ाया है, तो इनके पास काइनेटिक एनर्जी तो जैसे पहले थी वैसे ही अभी भी है, काइनेटिक एनर्जी तो इनकी कम नहीं। काइनेटिक एनर्जी, लिक्विड की काइनेटिक एनर्जी गैस से कम होती है और आप चाहते हैं कि ये जो पार्टिकल आपने इनको कंडेंस्ड किया हुआ है और स्पेस इतना लाना चाहते हैं और इसको लिक्विड में कन्वर्ट करना चाहते हैं, पर इस स्पेस से इस मतलब ये डिस्टेंस से इतनी डिस्टेंस कम नहीं हो रही है। वो क्यों नहीं हो रही है, ड्यू टू काइनेटिक एनर्जी। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके साथ ही आपको टेम्परेचर को डिक्रीज करना पड़ेगा। जब आप टेम्परेचर को बहुत ज्यादा डिक्रीज कर देंगे तो टेम्परेचर को डिक्रीज करने से क्या होगा कि इनके बीच की जो काइनेटिक एनर्जी है, मतलब इनके पार्टिकल में जो काइनेटिक एनर्जी है वो कम हो जाएगी। काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी तो ये कंडेंस तो है ही, आप प्रेशर पे अप्लाई कर ही रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी कम होने से फिर ये इस डिस्टेंस तक रह सकते हैं। लेकिन यदि आपने सिर्फ प्रेशर अप्लाई किया हुआ है तो यदि वो इतने आप खुद के बीच में लिक्विड के बराबर का यदि स्पेस मेंटेन कर भी ले, कम स्पेस कर भी ले, तो क्या होगा, इनकी काइनेटिक एनर्जी इतनी ज्यादा है कि वो फिर से दूर चले जाएंगे। लेकिन यदि आप टेम्परेचर भी डाउन कर रहे हैं तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, कम, फिर वो इतने स्पेस पर खुद को मेंटेन कर पाएंगे और वो किस स्टेट में आ जाएंगे, लिक्विड स्टेट में आ जाएंगे। तो इसको बोलते हैं लिक्विफिकेशन ऑफ गैस। लिक्विफिकेशन ऑफ गैस, लिक्विफिकेशन ऑफ गैस क्या है कि लिक्विड का, गैस का लिक्विड में कन्वर्ट होना, इसको क्या बोलते हैं हम, लिक्विफिकेशन ऑफ गैस। किसी भी गैस को आप लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको क्या करना है, प्रेशर बहुत, गैस क्योंकि गैस का वॉल्यूम बहुत ज्यादा होता है तो इसलिए आपको हाई प्रेशर अप्लाई करना है और बहुत ही लो टेम्परेचर रखना है, तब वो गैस किस में कन्वर्ट होगी, लिक्विड में कन्वर्ट होगी। ये हो गया लिक्विफिकेशन ऑफ गैस। अब इसके बाद हम देखते हैं कि गैस और वेपर में क्या डिफरेंस होता है। दो वर्ड आपने देखा होगा कि कहीं कहीं पर हम गैस बोल देते हैं, उसी को वेपर बोल देते हैं। तो गैस हम किसको बोलना चाहिए हमें और वेपर किसे बोलना चाहिए। देखिए गैस हम उसको बोल सकते हैं जो कि नेचुरली
गैसियस फॉर्म में होती है, गैसियस फॉर्म में होती है। कैसे? देखो, जैसे ऑक्सीजन, उसकी नेचुरल अकरिंग स्टेट क्या है, मतलब वो हमको एनवायरमेंट में कैसे मिलती है, गैसियस फॉर्म में भी मिलती है। नाइट्रोजन, हाइड्रोजन गैसियस फॉर्म में मिलती है, ऑक्सीजन हमको गैसियस फॉर्म में मिलती है। तो हम उसको गैस बोलेंगे, उसको हम वेपर नहीं बोलेंगे। लेकिन वेपर हमको किसको बोल सकते हैं, जैसे लिक्विड है, वाटर है, जैसे वाटर है, तो वाटर का नेचुरल अकरिंग स्टेट क्या है, लिक्विड। ये इसका नेचुरल अकरिंग स्टेट क्या है, लिक्विड। लिक्विड फॉर्म में होता है ना वाटर, सॉलिड में भी नहीं होता, गैस में भी। लेकिन लिक्विड को जब हम किसमें ले जाते हैं, गैस में, कोई भी ऐसा मैटर जो कि नेचुरली लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, लेकिन जब हम उसको गैसियस में कन्वर्ट कर देते हैं, तब हम टर्म क्या यूज करते हैं उसके लिए, वेपर टर्म को हम यूज करते हैं। और जो नेचुरली किस फॉर्म में होते हैं, गैसियस फॉर्म में, उसको हम क्या बोलते हैं, गैसियस। जैसे O2 हो गया, H2 हो गया, N2 हो गया, CO2 हो गया, इसको हम बोलते हैं CO2 गैस, ऑक्सीजन गैस, नाइट्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस। और यहाँ पर लेकिन जब वाटर किस फॉर्म में जाता है, गैस फॉर्म में जाता है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, वाटर वेपर बोलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है एक हमारा सब्लिमेशन। सब्लिमेशन क्या होता है, देखिए, अभी तक आपने पढ़ा है कि सॉलिड जब लिक्विड में जाता है तो इसको हम बोलते हैं मेल्टिंग, और लिक्विड जब गैस में जाता है तो क्या बोलते हैं हम इसको, क्या बोलते हैं, बॉइलिंग, या फिर इसी को हम क्या बोलते हैं, वेपोराइजेशन, वेपोराइजेशन या इवोपोरेशन भी बोलते हैं उसको। वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक। लेकिन इसके जब अपोजिट में आता है, मैंने लास्ट वाले लेक्चर में आपको बताया, गैस जब लिक्विड में आता है, तो अभी मैंने यहाँ पर लिखा हुआ था, मैंने फीलिंग कर दिया, उसको हम क्या बोलेंगे, बताइए, जल्दी बताइए। लिक्विफिकेशन ऑफ गैस, मतलब इसको हम बोलते हैं कंडेंसेशन, कंडेंसेशन भी बोलते हैं इसको, ठीक है। और लिक्विड जब सॉलिड में आता है तो इसको हम बोलते हैं फ्रीजिंग, फ्रीजिंग बोलते हैं, ठीक है। तो मेल्टिंग की अपोजिट जो प्रोसेस होती है वो क्या होती है, फ्रीजिंग। और बॉइलिंग की जो अपोजिट प्रोसेस होती है वो क्या होती है, कंडेंसेशन। कभी कभी ऐसा फिल इन द ब्लैंक्स या एमसीक्यूज में पूछ लिया जाता है कि इसकी अपोजिट स्टेट ये होती है और इसकी अपोजिट स्टेट ये होती है, ये आप ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद हमें पढ़ना है सब्लिमेशन। सब्लिमेशन क्या होता है कि यदि कोई आपके पास मैटर है और यदि वो सॉलिड स्टेट में है और उसको यदि गैसियस स्टेट में जाना है, तो आपने देखा होगा, ऐसा तो नहीं होगा कि आपके घर में जो सॉल्ट होता है, उस सॉल्ट को यदि आप मेल्ट कर रहे हैं तो वो सीधा गैस में चला जाएगा। कोई मेटल, आयरन की रॉड है, वो सीधे गैस में चले जाएगी, लिक्विड में नहीं आएगी। तो कोई भी सॉलिड है तो वो पहले किस में आता है, लिक्विड में आता है, क्योंकि इंटरमीडिएट स्टेट है, फिर वो गैस में जाता है। लेकिन कुछ मैटर ऐसे हैं जो सॉलिड से सीधे किस में चले जाते हैं, गैस में चले जाते हैं। सॉलिड से सीधे वो किस में चले जाते हैं, गैस में। तो ऐसे सब्सटेंस को, इस प्रोसेस को तो हम बोलते हैं सब्लिमेशन, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सब्लिमेशन। और ऐसे मैटर जो कि सॉलिड से सीधे गैस में कन्वर्ट होते हैं और गैस से सीधे सॉलिड में कन्वर्ट होते हैं, सॉलिड टू गैस और गैस टू सॉलिड आते हैं, ऐसे सब्सटेंस को, ऐसे मैटर को हम बोलते हैं सब्लाइम। तो इनके एग्जाम्पल क्या है सब्लाइम के, जैसे कि आपने देखा होगा, घर में हम नैप्थेलिन की बॉल जो होती है उसको हम क्लोथ्स में रखते हैं, तो क्या होता है कि वो सीधे थोड़े टाइम बाद, आपने देखा होगा, या वॉशरूम में भी नैप्थेलिन की हम बॉल डालते हैं, तो आपने देखा होगा वो डायरेक्ट सॉलिड के बाद वो पहले बड़ी होती है, सॉलिड फॉर्म में होती है और बड़ी होती है, धीरे धीरे क्या हो जाता है, वो डिसअपेयर हो जाती है। तो वो जाती किस स्टेट में, गैस स्टेट में चले जाती है, इसलिए आपको दिखती नहीं है, वो डिसअपेयर हो जाते हैं उसके पार्टिकल। तो इसके एग्जांपल्स क्या है, नैप्थेलिन है, कैम्फर देखा होगा आपने कि आपके घर में कैम्फर जो होती है, कपूर जिसको हम बोलते हैं, तो वो कैम्फर जब आप उसको बर्न करते हैं, तो मीन्स इग्निटेट करते हैं, उसको टेम्परेचर देते हैं, तो वो सॉलिड स्टेट से सीधे किस में जाती है, गैस स्टेट से, गैस स्टेट में। और एग्जाम्पल इसके होते हैं अमोनियम क्लोराइड, जिसको हम बोलते हैं NH4Cl। तो सब्लाइम के एग्जाम्पल क्या है, इसके एग्जाम्पल है NH4Cl, नैप्थेलिन, नैप्थेलिन, नैप्थेलिन और कैम्फर, कैम्फर, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है।
तो सब्लिमेशन की जो प्रोसेस होती है उसके लिए एग्जांपल है, सपोज जैसे हमने अमोनियम क्लोराइड लिया तो हम एक एक्टिविटी परफॉर्म करके देखते हैं क्या वाकई ये सॉलिड से गैस में जाता है। तो एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए आपको क्या करना है कि कोनिकल फ्लास्क लेना है और इस कोनिकल फ्लास्क में यहाँ पर आपको थोड़ा सा क्या रखना है, अमोनियम क्लोराइड। यहाँ ये सॉलिड फॉर्म में होता है। अमोनियम क्लोराइड आपने रखा, यहाँ पर बर्नर लिया, बर्नर से इस अमोनियम क्लोराइड को आपने क्या किया, हीट प्रोवाइड किया। अभी आप इसको टेम्परेचर प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो आपने देखा होगा कि यदि कोई सॉलिड है उस सॉलिड से वो लिक्विड में जाता है, लिक्विड से गैस में जाता है। जब एरो इस तरफ जाएगा, मैंने आपको लेक्चर नंबर 2 में बताया हुआ है, जहाँ पर मैंने चेंज ऑफ 2 या 3 में जहाँ पर चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर पढ़ाया, वहाँ पर बताया कि यदि एरो इस तरफ जा रहा है, मतलब सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस, तो वहां पर आप हमेशा टेम्परेचर को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। देखिए आप इसको बर्नर से आप इसको टेम्परेचर दे रहे हैं, तो ये अमोनियम क्लोराइड अभी किस फॉर्म में था, सॉलिड के फॉर्म में था। आपने इसको टेम्परेचर दिया और यहाँ पर कॉर्क भी लगा के रखा, आपने इसको पैक करके रखा हुआ है, कॉटन का डॉट लगाया है या कॉर्क लगा है। अब क्या होगा कि जैसे आप टेम्परेचर देंगे तो ये सॉलिड फॉर्म में था, कुछ टाइम बाद आप ऑब्जर्व करेंगे कि ये सॉलिड से सीधे ही लिक्विड में नहीं आता, इसकी वेपर्स बन जाती है, ऐसे व्हाइट कलर की फ्यूम्स बन जाती हैं, बुरी फ्यूम्स दिखेंगी आपको ऐसे बीकर के अंदर। अमोनियम क्लोराइड जो होता है ना, जब वो गैसेस फॉर्म में होता है तो वो ऐसे व्हाइट स्मोकी फ्यूम देता है, तो वो व्हाइट फ्यूम दिखेंगी इसके अंदर। फिर आप क्या करेंगे, थोड़ा टाइम बाद आपको क्या करना है, इस बर्नर को बंद कर देना है, यहाँ से इस बर्नर को बंद कर देना है। चलिए मैं इस बर्नर को यहाँ से हटा देती हूँ, हमने बर्नर को बंद कर दिया। इसका मतलब क्या, बर्नर को बंद कर दिया मतलब आपने अभी टेम्परेचर प्रोवाइड कराना बंद कर दिया। अब ये धीरे धीरे ठंडा होगा, कोई भी गर्म चीज होती है वो धीरे धीरे क्या होती है, कूल होती है, ठंडी होती है। तो टेम्परेचर आप डाउन कर रहे हैं। जब आप टेम्परेचर डाउन करते हैं तो मैंने आपको क्या बताया कि हमेशा इस तरफ एरो जाता है, इस तरफ, मतलब गैस से वो किसमें कन्वर्ट होता है, लिक्विड में, और लिक्विड से किसमें कन्वर्ट होता है, गैस में। टेम्परेचर आप डाउन कर रहे हैं और आप सब्लिमेशन की प्रोसेस पढ़ रहे हैं। तो अभी ये फ्यूम्स है तो इसको इस तरफ आना है, तो इसको डायरेक्ट किस में आना चाहिए, सॉलिड में आना चाहिए, लिक्विड स्टेट में नहीं आना चाहिए। तो ये फ्यूम्स है, अभी आपने टेम्परेचर डाउन किया, फ्यूम्स थोड़े टाइम बाद आप ऑब्जर्व करेंगे क्या होगा कि ये बीकर की वॉल पर, ये बीकर की वॉल पर ऐसे सॉलिड फॉर्म में पार्टिकल्स आपको ऑब्जर्व होंगे बीकर की वॉल पर। तो ये शो कर रहा है, ये सीधे किसमें, सॉलिड से किसमें गया, गैस से। फिर गैस को आपने कूल किया, देखिए एरो इस तरफ आया, गैस से सॉलिड में, आपने टेम्परेचर को डाउन किया तो ये सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। मतलब ये कौन सा सब्सटेंस है, NH4Cl कौन सा सब्सटेंस है, एक सबलाइम सब्सटेंस है। इसके बाद जो नेक्स्ट हम पार्ट पढ़ेंगे, पार्ट 6 जो हम पढ़ेंगे उसमें हम एवोपोरेशन के बारे में पढ़ेंगे कि एवोपोरेशन क्या होता है। उसके हम कुछ एग्जांपल देखेंगे, जैसे एवोपोरेशन कॉजेस कूलिंग और समथिंग लाइक दिस। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज के लेक्चर में इतना है।